हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेसन क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर रेशो गिवन हो तो हम लोग कैसे वो डिवाइडिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, या अगर डिवाइडिंग पॉइंट गिवन हो दो पॉइंट के बीच का तो कैसे कोई भी एक पॉइंट निकाल सकते हैं या रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने उसमें ट्राई सेक्शन और कोलिनियर वाले क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। और ऐसे इसमें किए थे सवाल। आज हम लोग जो है इसी अपने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और इस टॉपिक में हम लोग लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि लाइन क्या होती है और हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह लीजिए कि क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन डिस्कस करने से पहले कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, जैसे कि इंक्लिनेशन है, स्लोप है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। कुछ इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला हमारे पास इसमें यहाँ पर टॉपिक आता है इंक्लिनेशन का। किसका आता है? इंक्लिनेशन क्या होता है? ठीक। इंक्लिनेशन आपका वो एंगल होता है, ठीक है ना, जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाती है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। कहने क्या मतलब है? इंक्लिनेशन जनरली मैं पहले कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है। अब क्या है, यहां पर मैंने एक लाइन बना दिया, बना दिए। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है आपका इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब इंक्लिनेशन एंगल होता है जो कि कोई भी लाइन, जैसे कि ये लाइन है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है ना। ये लाइन ए बी आपका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसे हम लोग कहते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? तो यहां पर आपका ये एंगल आपका होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है। ये जो आपका है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन जो भी एक्स एक्सिस के साथ में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। ये एंगल जो हो गया ये इसका इंक्लिनेशन हो गया। हम ये कह सकते हैं कि लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ये तो हो गया इंक्लिनेशन। अब दूसरा आता है स्लोप। ठीक। स्लोप को हम लोग जनरली एम से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में। और स्लोप क्या होता है? स्लोप इसी एंगल का टेंजेंट। ठीक है ना। जब इसी इंक्लिनेशन का हम लोग टेंजेंट ले लेते हैं तो वो स्लोप बन जाता है। क्या बन जाता है? टेंजेंट ऑफ दिस इंक्लिनेशन एंड m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है। तो ये आपका बन जाता है स्लोप। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोई भी लाइन हो, जैसे कि कोई भी लाइन हो, अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? कोई भी लाइन हो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? सबसे पहले कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, मैं यहाँ पर एक x एक्सिस और y एक्सिस बना देता हूँ, ये x एक्सिस और ये y। पहले तो अगर कोई भी लाइन में बात करूँ, अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो इंक्लिनेशन होगा, मान लीजिए ये लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, तो अगर पैरेलल का तुम सी तो इसका जो एंगल होगा वो दोनों तरफ 90 डिग्री का होगा, तो इसका इंक्लिनेशन होगा 90 डिग्री। ठीक है। आगे बात समझ में। और अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, तो इसका इंक्लिनेशन होगा 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी वो इंक्लिनेशन होता है। अब यहाँ पर तो ये लाइन कभी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना ही नहीं पाएगी ना, दैट इज वाई इसका इंक्लिनेशन 0 होगा। ठीक है ना। आगे मेरी बात समझ में। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है अपने थर्ड पैरामीटर की बात करते हैं जो कि होता है इंटरसेप्ट। ठीक है। अब इंटरसेप्ट क्या होता है भाई? इंटरसेप्ट आपका जनरली जो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां पर काटती है तो वो डिस्टेंस इंटरसेप्ट बन जाता है। ठीक है।
यहाँ पर क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। सपोज ये लाइन हो गई मेरे पास, हाँ जी, वो x एक्सिस को मान लीजिए a पॉइंट पर काट रही है और y एक्सिस को मान लीजिए b पॉइंट पर काट रही है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट कहेंगे। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो एरिया जहां पर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस काट रही है। तो ये वाला ओरिजिन अगर मान लें, ठीक है, तो ये जो OA कहलाएगा वो कहलाएगा x इंटरसेप्ट, और जो OB कहलाएगा वो कहलाएगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये वाला अगर मैं इसको स्मॉल a से डिनोट करता हूँ OA को, और OB को स्मॉल b से डिनोट करता हूँ, तो OA मतलब स्मॉल a विल बी द x इंटरसेप्ट, ठीक है ना, और स्मॉल b विल बी द y इंटरसेप्ट। ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जहां पर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को काट रही है उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट्स, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासेस में, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है तो उसका y वाला पॉइंट 0 होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में है तो उसका x वाला पॉइंट 0 होगा, मतलब उसका आपका एक्सिस 0 होगा अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस में है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट x एक्सिस में है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, ये ध्यान रखिए, कभी कभार कुछ बच्चे इस चीज को स्लिप कर जाते हैं। और ऑब्वियसली इंटरसेप्ट है तो x एक्सिस और y एक्सिस में पॉइंट लाइन काटेगी, तो उस केस में हमें जहां पर x एक्सिस काट रही है वहां पर उसका ऑर्डिनेट या y वाला पॉइंट 0 कर देना है, और अगर जो y एक्सिस में काट रही है वहां पर उसका x वाला या एब्सिसा 0 कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं आप अपने रियल टॉपिक में, जिसको है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहां तक जिसको आपको नोट करना है वो नोट कर सकता है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन एक बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन में ही हमारे पास दो लाइन आ जाती है, एक लाइन आ जाती है x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि x एक्सिस में y वाला पॉइंट 0 होता है, तो x एक्सिस की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0, ये इसी की इक्वेशन हो गई। और y एक्सिस में x वाला पॉइंट 0 होता है तो ये इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान से कंसेप्ट था कि अगर आपके पास में x एक्सिस या y एक्सिस की इक्वेशन पूछा गया तो उस एक्सिस में जो भी पॉइंट 0 होता है वो उसकी इक्वेशन हो जाती है। तो x एक्सिस में y वाला पॉइंट 0 होता है, देख लो ना, अगर कोई भी पॉइंट तुम यहाँ बात करोगे तो ये x एक्सिस में लाई कर रहा है, इसमें y की कोई डिस्टेंस ही नहीं है, y की कोई यूनिट्स ही नहीं, तो 0 ही तो होगा, तो वो उसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ द y, उसमें x वाला तो कोई पॉइंट रहेगा ही नहीं ना कोऑर्डिनेट्स में, अगर हम लोग एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पर उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 0। अब रियल में आते हैं हम लोग, क्या आते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन का एग्जैक्ट पार्ट जो है, सबसे पहला हमारे पास आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है भाई ये। स्लोप मतलब आपको अगर स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, उससे आप लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे। जनरली जो जनरल फॉर्म होता है इसका वो होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। आप चाहे तो इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये m जो होता है ये स्लोप होता है और ये जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। अगर क्वेश्चन में स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है तो इनकी वैल्यूज रख के आप सीधे लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि ये आया कैसे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी आया कैसे। मैंने ये लाइन यहाँ पर ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। और एक लाइन ले लेना हूँ, ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। सपोज ये लाइन है, ये कोई भी लाइन है, मुझे पता नहीं है, ये वाला पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक। आगे बात समझ में, ये ओरिजिन हो गया आपका, और इस वाले पॉइंट को, B वाले पॉइंट को मैं x, y मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? x, y, ठीक। अब ये पॉइंट x, y कैसे आएगा? अगर हम इसको प्लॉट करने चलेंगे तो इतना डिस्टेंस y हुआ होगा और इतना डिस्टेंस x हुआ होगा, मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये पूरा डिस्टेंस y हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, हम देख ले रहे हैं कि ये लाइन इधर से इतना डिस्टेंस हमारे पास x हुआ होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इतना डिस्टेंस x हुआ होगा, तभी ये पॉइंट
x1 में y आया होगा। हाँ, अब देखिए ये दोनों लाइन जो है मैंने अभी जो ड्रॉ की है, मैं इसको एक दूसरे पेन से, ब्लैक पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, ये और ये, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो गई, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, जो ये वाला एंगल है लाइन थीटा वो ये वाला एंगल भी हो जाएगा, ठीक। आगे मेरी बात समझ में, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि लाइन जो है वो पैरेलल है। अब भाई क्या करो, मुझे क्या है, मुझे ये पता है कि जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और tan थीटा को हम लोग कहते हैं m। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल हूँ तो ये एंगल हमें 90 डिग्री मिल जाना है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री बनेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसमें हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करूँगा, ठीक है ना, तो मुझे इस वाले ट्रायंगल में चाहिए होगा bx, हमें चाहिए होगा, अगर मान लो इसको मैं पॉइंट दे रहा हूँ t, तो bt चाहिए होगा, और t इस वाले को मैं पॉइंट दे देता हूँ e, te चाहिए होगा, ठीक। अब भाई देखो मेरे पास te तो है x, लेकिन मेरे पास bt नहीं है, पूरा डिस्टेंस है। अब ये वाला पॉइंट देखो जो e है ना, लाइन काट रही है y एक्सिस को, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पर लाइन y एक्सिस को काटती है, ओरिजिन से लेकर वो पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है y इंटरसेप्ट। मैं यहाँ पे y इंटरसेप्ट को c से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ? c से। तो ये हो गया c, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, अपोजिट साइड बराबर होगी, तो जितनी डिस्टेंस OE की होगी उतनी डिस्टेंस xt की भी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा c। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब देखो इतना पूरा y, इतना यहां से लेकर यहां तक का c, तो ये कितना हो गया, y माइनस c हो गया ना, इतना डिस्टेंस है ना। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर कितना आ गया, y माइनस c, है ना, और बेस कितना है x। आगे बात समझ में, थोड़ा सा इधर उधर हम लोग उसको अरेंज कर देते हैं। mx इज इक्वल्स टू y माइनस c, c को उधर भेज दे रहे हैं, mx प्लस c इक्वल टू y हो जाएगा, यहाँ से हो गया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये आपकी लाइन की इक्वेशन निकल के चली आई, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आपका सेकंड में 2 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब यहां से जो दूसरा फॉर्म निकलता है लाइन की इक्वेशन का, वो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका जो जनरल फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब ये कैसे आया, अब क्या है, मान लो ये जो लाइन है मेरे पास ए बी, ठीक है ना, वो एक पॉइंट से पास हो रही है, और वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो इस पॉइंट से पास हो रही है, वो है x1, y1, ठीक है। ये लाइन जो है ए बी, इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ Q, वो Q पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। अब देखो भाई लाइन की इक्वेशन मैं निकाल चुका हूँ, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन में लाई करेगा तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, मतलब कि उस इक्वेशन को ये क्या करेगा, पूरी तरीके से सॉल्व कर देगा, जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो सपोज x1 y1 is a point on the line y is equals to mx plus c। हो गया भाई। तो अब इस पॉइंट को y और x की जगह प्लेस कर देंगे, क्योंकि इसमें सेटिस्फाई करना है, उस लाइन में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू m x1 प्लस c, ठीक। आगे बात समझ में। अब ये क्या है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों से ही हम लोग c की वैल्यू निकाल के इसमें प्लेस करते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें से मैं c की वैल्यू निकालूंगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो y माइनस mx इक्वल टू c हो गया, ठीक है। मैं यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू mx1
प्लस वाई माइनस एम एक्स। ठीक है भाई, अब y वाले सब एक तरफ कर लेते हैं, x वाले सब एक तरफ कर लेते हैं, तो ये जाएगा y1 को उधर भेज दे रहा हूँ और mx और इसको इधर ले आ रहा हूँ। mx माइनस mx1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1, थोड़ा सा इधर कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये मेरे पास आ गया है वन पॉइंट फॉर्म, या पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कह सकते हो, या वन पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहां से आया मेरे पास वन पॉइंट फॉर्म जिसका जनरल फॉर्मेट था। और ये कैसे आया है, ये हमारा इसी इक्वेशन में मैंने मान लिया कि एक पॉइंट जो है जिससे लाइन x1 y1 पास कर रही है वो इसी लाइन में लाइन है। ठीक है, तो इसको आप नोटिस कर लीजिए, नहीं अगर नोटिस करना है तो ये फिलहाल मैंने ये डेरिवेशन बता दिया है कि कैसे ये लाइन की इक्वेशन आई है। जो मेन है वो है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और दूसरा है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। जो जनरल फॉर्मेट है लाइन की इक्वेशन का वो मेन है, उसको जरूर रेक्टिफाई कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है 2 पॉइंट फॉर्म। वो है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म में मतलब क्या है, वही थी मेरे पास लाइन। मैंने मान लिया कि ये जो है 2 पॉइंट से पास हो रही, एक x1 y1 तो था ही, एक और मान लिया x2 y2। ठीक है ना, इससे पास हो रही। ठीक, मुझे जनरल फॉर्म पता है, मैंने बता भी दिया है क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इसका जनरल फॉर्म होता है। पहले वाला पॉइंट जब रखेंगे, ये वाला पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म मतलब पहला वाला फॉर्म था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और दूसरा वाला जो था 1 पॉइंट फॉर्म वो था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये भी लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही थी। अब क्या है, अगर मान लो मेरे पास स्लोप ना गिवन हो और मेरे पास 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है ना, वो हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। तो जनरली जो इसका फॉर्मेट होता है वो होता है y माइनस y1 और y2 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 और x2। मतलब जो भी 2 पॉइंट पास हो रहा है उसमें से कोई भी एक पॉइंट आप लेके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जब आपके पास स्लोप हो। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल 2 पॉइंट है, स्लोप नहीं गिवन होगा। इस वाले में क्या है, इस वाले में स्लोप और y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है ना, और इस वाले में क्या है, इस वाले में आपके पास एक पॉइंट होगा जिससे लाइन पास हो रही है और स्लोप होगा। ठीक है, और इस वाले में क्या है, इस वाले में ना तो आपके पास y इंटरसेप्ट होगा ना आपके पास स्लोप होगा, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया, ये अभी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है ना, कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 कैसे आया। अब इसी इक्वेशन में मैं दूसरा पॉइंट पुट कर दे रहा हूँ, y की जगह पुट कर दे रहा हूँ x2 y2, क्योंकि ये y और ये x कभी चेंज ही नहीं होता है, ये तुम्हारा जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि इक्वेशन हम निकालना है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये हमने y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 कर लिया। अब ये वाला पॉइंट x2 y2 एक और आ गया है, वो यहाँ पर y और x से रिप्लेस कर देना, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x2 माइनस x1। तो यहाँ से स्लोप के लिए हमारे पास निकल आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। तो भाई ये फॉर्मूला आ गया स्लोप का। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन होंगे तो सबसे पहले आप स्लोप निकालोगे। ठीक है ना, अभी इससे पहले हम लोगों ने स्लोप पढ़ा था कि अगर इंक्लिनेशन गिवन है तो उसका टेंजेंट कर दोगे। ठीक है ना, एंगल गिवन है तो उसका tan थीटा निकाल दोगे तो यू विल गेट द स्लोप। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास इंक्लिनेशन नहीं गिवन है, एंगल नहीं गिवन है, तो स्लोप कैसे निकालोगे, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट से हम लोग ऐसे स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान रखना, whenever you are provided with the 2 points and you have to find slope, what you will do, you will use this formula, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अभी m की वैल्यू आ गई। अब इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग m की वैल्यू पेश कर देंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी।
या यहाँ से हम लोगों ने m निकाल दिया है, सेम यहाँ पर फिर वापस से m की वैल्यू प्लेस कर दोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जस्ट क्या निकला, सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब आपके पास अगर स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है ना। दूसरा हम लोगों ने देखा वन पॉइंट फॉर्म, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास स्लोप होगा एंड एक पॉइंट होगा जिससे लाइन पास हो रही होगी। तो इससे लाइन की इक्वेशन क्या निकली थी, इससे लाइन की इक्वेशन निकली थी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने देखा टू पॉइंट फॉर्म, तीसरा हम लोगों ने देखा टू पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारे पास दो पॉइंट होंगे जिससे लाइन पास हो रही है और कुछ नहीं होगा। एक पॉइंट होगा x2 y2 और एक पॉइंट होगा x1 y1। तो इस केस में सबसे पहले क्या करोगे, इस केस में सबसे पहले स्लोप निकालोगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया अभी डेरिव भी किया, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें ऐसे भी कर सकते हो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक है, यहाँ स्लोप निकाल लिया। अब ये स्लोप यूज करके तुम दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लेके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 और y माइनस y2 इज इक्वल्स टू m x माइनस x2। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट लेके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये तीन तरीके हैं। अब कहाँ यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, या हमारे पास क्वेश्चन में कैसे कैसे डेटा दे रखा हो उसको यूज करके हम लोग यहाँ पर लाइन की इक्वेशन को निकाले। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए प्लीज। उसके बाद हम लोग कुछ सवाल देखते हैं कि कैसे करना है इसको। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास, ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक इसमें से क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारे पास तीन क्वेश्चन है यहाँ पर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। अब आपको ये पता है स्लोप हमारे पास दो तरीके से निकलता है। पहले तो m इक्वल्स टू tan थीटा से निकलता है, और वो कब निकलता है, जब हमारे पास एंगल हो। एंगल मतलब इंक्लिनेशन गिवन हो। तो हमारे पास इंक्लिनेशन गिवन है 60 डिग्री, तो इसका टेंजेंट कर देंगे m इक्वल्स टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, होती है √3। तो √3 तुम्हारे पास स्लोप आ गया। यहाँ पे केवल स्लोप ही निकालना था। तो ये सवाल खत्म। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोल दिया है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेरे पास तीन तरीके से निकलती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकलती है, वन पॉइंट फॉर्म से निकलती है और टू पॉइंट फॉर्म से निकलती है। अब डेटा देखते हैं क्या गिवन है। डेटा गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। इंक्लिनेशन मतलब एंगल गिवन है, थीटा 45 डिग्री गिवन है, एंड y इंटरसेप्ट इज -3। y इंटरसेप्ट मतलब c है -3। ठीक है, c है -3। इससे लाइन की इक्वेशन निकालो। तो देखो अब मुझे ये पता है कि इंक्लिनेशन गिवन है 45 डिग्री, इससे मैं निकाल सकता हूँ स्लोप। कैसे निकाल सकता हूँ, इसी का मैं टेंजेंट कर दूंगा, और tan 45 होता है 1, तो 1 आ गया स्लोप। अब ये कहाँ से निकाल सकता है, इंटरसेप्ट है, स्लोप है, तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को यूज कर लेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। इसमें y और x चेंज हो, केवल m और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। y इज इक्वल्स टू m है यहाँ पर 1, तो 1 इंटू x ही रहेगा, प्लस c की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x -3 लाइन की इक्वेशन। ठीक है, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा है टॉपिक वाला। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, -5 एंड 4, 3। कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें लाइन का स्लोप निकालो जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -5 एंड 4, 3। मान लो ये 2 पॉइंट हैं, इससे लाइन पास हो रही है। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा था, स्लोप हमारे पास निकालने का तरीका था, पहले तो टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन कर दो, और दूसरा तरीका था अगर मान लो तुम्हारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो उससे स्लोप कैसे निकालोगे। तो उससे स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने दिया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होगा। इसे पुट कर दीजिए। 3 - -5 करोगे 3
-5 अपॉन x2 - x1 4 - 2। तो ये तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा 3 - -5 मतलब 3 + 5 8 हो गया, 4 - 2 कितना हो गया, 4 - 2 2 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/2 जो कि होता है 4 आ गया स्लोप। ये तो हुआ पहला पार्ट सवाल का। सवाल दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एक तो लाइन की इक्वेशन निकालने का ये तरीका था y = mx + c, जब स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा था। एक लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका था 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सा था, 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म में क्या था हमारे पास, पहले हमें पॉइंट्स लेके स्लोप निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। और फिर उसके बाद दोनों में से कोई भी पॉइंट जो भी गिवन हो लेके हम लोग लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सीधे हम लोग इसमें 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि स्लोप हम लोग निकाल चुके हैं। वो होगा y - y1 = mx - x1। अब यहाँ पर हम लोग ये वाला पॉइंट ले रहे हैं या ये वाला लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। y - y1 y1 एक पॉइंट इस लाइन पास हो रही है जो कि है -5 = m हम लोग निकाल चुके हैं जो कि है 4, x - x1 है जो कि है x - 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें। y + 5 = 4x - 8, उसको इधर बना दें। y = 4x और 5 उधर चला जाएगा, -8 - 5 -13। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई लाइन की। ठीक है, तो ये तीनों सवाल है, इनको नोट कर लीजिए। बस 2 सवाल और हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बाकी जो हम लोगों ने प्रीवियस सवाल की उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आसान है। ठीक है ना, तो आइए इनको पढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे मेन जो पार्ट है ना भाई, वो ये है कि अगर तुमने सवाल को फील कर लिया और फील करने के बाद वो जैसा कह रहा है उसके हिसाब से तुमने एक फिगर बना दिया, तो ये समझ लो कि तुम्हारा 90% सवाल वही सॉल्व हो गया। तो ट्राई एंड जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसके बेसिस पर ट्राई एंड मेक आउट द फिगर। फिगर जितना ज़्यादा तुम बना लोगे ना, तुम्हारा सवाल उतना ज़्यादा विजुअलाइज हो जाएगा तुम्हें और तुमको उतनी आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, आओ देखो उसको सॉल्व करते हैं, फिगर बना के कैसे करते हैं। क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग P 6, K एंड Q 1, -3K, 3 इज 1/2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट है P और Q। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट का जो स्लोप है, चलो अच्छा ये जो स्लोप है कुछ आधा बना देते हैं ऐसे। ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q, और इस पॉइंट का जो स्लोप है वो है भाई 1/2। ठीक है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6, K और पॉइंट Q के हैं वो हैं 1, -3K और 3। तो सबसे पहले K की वैल्यू निकालो। तो K की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास पॉइंट की वैल्यू तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, y2 - y1 x2 - x1 से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। पुट कर दो, स्लोप की वैल्यू दे रखी है 1/2। ठीक है, y2 3 - K, ठीक है ना, 3 हो गया y2 और y1 हो गया K, x2 1 - 3K -6। सॉल्व कर देते थोड़ा सा। 1/2 = 3 - K अपॉन -3K -5। इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -3K -5 = 3 - K मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, -3K -5 = 6 - 2K। इधर उधर कर दो, K की वैल्यू इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा -3K + 2K और 6 उधर चला जाएगा, तुम्हारे पास बन जाएगा 6 + 5। तो यहाँ पर आ गया -1 = -1K या -K = 11। दैट मीन्स K = -11। K की वैल्यू भाई क्या आ गई, -11 आ गई। K की वैल्यू -11 आ गई, यहाँ पुट कर देते हैं। तो K की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं और K की वैल्यू क्या आई है, -11। तो यहाँ पर पहला तो ये हो जाएगा -11 और दूसरा कितना हो जाएगा, 1 - 3K था
तो -3 के इंटू -11 तो माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू 11 33 प्लस 1 ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ का मिड पॉइंट निकाल लो, ठीक है ना। अब PQ का मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोगों ने अभी सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है इससे प्रीवियस वाली क्लास में, ठीक है, कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने के लिए x का पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 करते हैं। तो x1 है यहाँ पर 6, x2 है तुम्हारे पास 34, तो 6 प्लस 34 डिवाइड बाय 2 तो भाई हो जाएगा 40, आ गया 20। और y वाला पॉइंट निकालने के लिए करेंगे y1 प्लस y2/2 जो कि तुम्हारे पास आ जाएगा -11 प्लस 3/2, तो -11 हो जाएगा, -1 प्लस 3 -8, -1/8 आ जाएगा तुम्हारे पास 4। कितना आ जाएगा 4। तो मेरे पास नहीं -4 मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 20, -4। ये सवाल 2016 में HSC बोर्ड्स में आया था सवाल, और ऐसे किया है, बस केवल फिगर बना लेंगे हम लोग तो हमारा सवाल सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लें कितना है, नहीं वो भी ना कर पाए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, 2003 में आया हुआ सवाल है। ये वाला सवाल है 2016 में और ये वाला सवाल है 2003 में HSC बोर्ड्स में। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P -1,4 एंड Q 5, -2। तो एक पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं भाई, उसके बाद इट इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट A एंड B। तो भाई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो सबसे पहले क्या करो, एक बना लो कार्टेशियन प्लेन, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। ये मान लो लाइन हो गई, हाँ, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। x वाला पॉइंट A हो गया और B वाला पॉइंट y वाला, जहाँ पर एक्सिस को काट रही है वो पॉइंट A होगा, जहाँ पर y एक्सिस को काट रही है वो पॉइंट B हो गया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। M जो है इसका मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये और ये पार्ट बराबर हो गया, ठीक है। इतना दे रखा हुआ है, और ये एक और पॉइंट ये P, Q पॉइंट से पास हो रही है। मान लिया मैंने ये वाला पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,4 और ये वाला पॉइंट जो है वो है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 5, -2, ठीक। तो क्या करो, सबसे पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो भैया लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि गिवन नहीं है, ना स्लोप गिवन है ना इंटरसेप्ट गिवन है। दूसरा है 1 पॉइंट फॉर्म और तीसरा है 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, P और Q, और दोनों ही पॉइंट गिवन है। तो इससे हमेशा आराम से हम लोग स्लोप निकाल के लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक पॉइंट रख के। तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला लगेगा यहाँ पर। पहले निकाल दो स्लोप। स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो कि हो जाएगा 4 -2। 4 -2 आपको पहुँचेगा, ये वाला 4 है, ये -2, तो 4 -2 तो +2 6 अपॉन x2 - x1 -1 -5 कितना हो जाएगा, -1 -5 भी -6, तो ये आ जाएगा -1 कट के, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आगे भाई साहब कोई भी एक पॉइंट है कि लाइन की इक्वेशन निकाल दो। मैं ले रहा हूँ ए वाला पॉइंट, y - y1 = m x - x1, ठीक। अब क्या होगा, y - 4 = m मैंने निकाला -1 x -1, ठीक है भाई। तो y - 4 = -1 x + 1 आ जाएगा। ये y - 4 = -x -1 हो जाएगा, ठीक। अब x और y वाले सब इक्वेशन निकालने का जेनेरिक तरीका होता है, सारे टर्म को या तो एक साइड ले आओ, या x y को एक साइड ले आओ, कॉमन वाला टर्म को, कांस्टेंट वाला टर्म को एक तरफ रख दो। तो मैं यहाँ पर x वाला टर्म ले आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में x + y, और 4 को तो लेके जा रहा हूँ माइनस में हो जाएगा +4 - 1, तो ये 3 हो जाएगा। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई, x + y = 3, ठीक है। हाँ जी, ये लाइन की इक्वेशन है x + y = 3। ये निकालना था हमें फर्स्ट पार्ट में।
अब हमारे पास आता है दूसरा पार्ट, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि m इज द मिड पॉइंट, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो भाई। क्या करो दूसरे पार्ट में, सेकेंड पार्ट में ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो ए और बी क्या है, ए और बी वो पॉइंट्स हैं जहां पर लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट रही है। दैट मींस वो क्या है, वो एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट है और वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट है। मैंने अभी बताया था कि अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो उसमें वाई वाला पॉइंट 0 होगा, एक्स मुझे पता नहीं है तो मैं उसको x, 0 ले ले रहा हूँ, और y इंटरसेप्ट है तो उसमें y वाला कुछ भी हो लेकिन x वाला 0 होगा, तो ये 0, y हो गया। आप a और b भी लेना चाहो तो a और b ले लो, x और y से कंफ्यूज होगा, a हो गया a और ये हो गया b। ठीक, अब क्या है, इसके पॉइंट निकाल देते हैं हम लोग। लेकिन सबसे देखने वाली बात क्या है, ये a और b जो पॉइंट्स हैं वो लाइन PQ पे ही तो लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर लाइन PQ पे ही A और B पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ऑल्दो है आपके इंटरसेप्ट के पॉइंट्स लेकिन है उसी लाइन में, तो उस लाइन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन हमने निकाली है, इसकी जगह A और B के पॉइंट्स पुट कर दें। तो पहले हम लोग A के पॉइंट पुट करेंगे जो कि मैंने माना है A, 0। तो इस वाली लाइन में पुट करोगे x + y = 3, यहाँ पर x की जगह A और y की जगह 0, तो a + 0 = 3, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 3। ठीक, अब b वाला पॉइंट पुट कर दो। कौन सा वाला पॉइंट, b वाला। b वाला पॉइंट क्या माना था मैंने, b वाला पॉइंट था 0, b। इसी लाइन की इक्वेशन में पुट करो x + y = 3, यहाँ पर आ जाएगा 0 + b = 3, तो यहाँ पर आ गया ये वाला पॉइंट b की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास, क्या हो गया, पहला वाला हो गया 3, 0 और दूसरा वाला हो गया 0, 3, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। आगे मेरी बात समझ में नहीं आई। पहला क्या था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो, लाइन की इक्वेशन निकाल दी। फिर कह रहा था कि ए और बी की पॉइंट्स निकालो। अब हमें ये पता है ए और बी लाइन में ही लाई कर रहे हैं, PQ में ही, तो उनकी पॉइंट्स पुट कर देंगे, इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, m निकालो। क्या निकालो, m क्या है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब अगर AB का मिड पॉइंट है तो वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमने A और B पॉइंट निकाला हुआ है, तो ये m हो जाएगा, इसका x वाला पॉइंट निकलेगा x1 + x2/2, जो कि ये 3 + 0/2, तो 3/2 आ जाएगा। और जो y वाला पॉइंट निकलेगा वो भी 0 + 3/2, जो कि हो जाएगा 3/2। तो ये जो m के कोऑर्डिनेट आ गए वो हो गए 3/2, 3/2, ठीक है। b वाला आ गया 0, 3 और a वाला आ गया 3, 0। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा मेरा सॉल्व होता हुआ है। तो ऐसे ही बस क्वेश्चन का एक बार अगर आपने डायग्राम समझ के बना लिया ना, तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यही खासियत है, सवाल करने से पहले इसको एक बार विजुअलाइज कर लो, उसको एक बार फील कर लो और उसको फिगर बना लोगे ना, तो तुम्हारे ऐसा लगेगा कि तुम्हारे सामने है एकदम, तो वहां से आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दोनों ही बोर्ड्स में आए हुए सवाल है और दोनों ही अच्छी वैराइटीज के। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।